जो हमारे पास में शिक्षा है, और शिक्षा के माध्यम से ही बाबा साहब ने दूर तक वो करके करोड़ों आदमियों के बारे में सोचा। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब ने तो करोड़ों अरबों आदमियों के लिए हिंदुस्तान सोचा था, लेकिन एक शिक्षित आदमी जो सर्विस में चलेगा या पढ़े लिखे वो होगा, उसकी जिम्मेदारी है कम से कम 10 परिवारों का सुधार करें। ये बस जब ही बाबा साहब का सपना साकार हो। ठीक और बढ़िया हिंदू धर्म छोड़ दिया था 1982 में। जब से मुझे जानकारी हुई बाबा साहब के बारे में, मैंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? उन्होंने हमारे लिए जो है अत्याचार ऐसे करेंगे, हिंदुओं ने ऐसे करेंगे, हमारी माताओं बहनों की भी इज्जत लूटी इन्होंने। 1927 में 25 दिसंबर को बाबा साहब ने समूह मूर्ति जला दी थी, जो मनुस्मृति जला दी थी, जिसमें हमारे लोगों पर अत्याचार चल रहे थे। बाबा साहब ने कहा था मैं उसको मानूंगा जो मैं लिखूंगा, मेरा कानून जो चलेगा जो मैं लिखूंगा। बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबको अधिकार दिया बाबा साहब ने, जीने का भी, मरने का भी, पढ़ने का, लिखने का, सबको। आपको शिक्षा का दर्जा क्यों दिया? तुम बच्चे का दाखिला करने के नाम पे जाओगे तो बाबा साहब के नाम से तुम्हें दाखिला मिलता है, पहले तुम्हें दाखिला नहीं मिला था। शिक्षा का अधिकार है बाबा साहब ने दिया। तुम्हारे गले में हंडिया डलती थी थूकने के लिए, और पीछे झाड़ू बंधी हुई थी। यो क्यों बंधी हुई थी और थूकने के लिए क्यों हंडिया डली हुई थी? तुम थूक नहीं सकते थे जमीन पे, तुम पैरों पे जब चलते थे, तुम्हारे जो है पीछे झाड़ू कर रही थी, पैर लग दिखा तुम्हारी। बिना इसके बोल रहा हूँ, इसके बिना बोल रहा हूँ। ये सब जो है बाबा साहब ने हटा दी। थूकने के लिए तो जो लगी हुई थी हंडिया, उसके लिए तो बने तुम्हारे लिए टाई बनो, पढ़ लिख के टाई बन दो। और जो झाड़ू बंद हुई थी वो हटा दी, तुम कुर्सी पे बैठो, बलिष्ठ बनो, अपना कानून चलाओ, बाबा साहब ने जो लिखा। मेरी तो प्रार्थना आपसे यही है, हिंदू धर्म को छोड़ के और बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के गुण गाओ और उसके आधार पर चलिए। क्योंकि ये आतंकवाद है, अंधविश्वास है, तो तुम जिस पर चल रहे हो, जो तुम होली मनाते हो ना, ये होली त्योहार नहीं है, ये एक औरतों का अपमान है। तू जिंदगी को जलाई जाती थी औरतों को, ये किसको जलाई जाती थी? हमारे समाज के लोगों को जलाई जाती, औरतों को जलाई जाती थी। ब्राह्मणों की औरतों को क्यों नहीं जलाते थे? क्योंकि अनुसूचित जाति थे हमारे लोग जो थे, ये दबे हुए पिछले लोग थे, इनको जो है जिंदगी जलाई जाती थी। त्योहार मनाते होली है, होली क्यों मनाते? जिंदगी जलाई गई होली, और औरत का यह अपमान करा गया है, सम्मान नहीं करा है उन्होंने। मैं आप तो सभी लोगों से कहता हूँ, ये त्योहार सब छोड़ दो, बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के गुण गाओ, तो आपकी जो है जय जयकार है। हमारी जो पहचान है सिर्फ बाबा साहब से है, यानी तुम्हारी पहचान किसी धर्म से नहीं है। मैं आपको अभी कह रहा, आप किताबें पढ़ लो और पढ़ के भी सुन लो, बताओ भी किसी को भी जा जाए, देश विदेश को देखो आप जाके, बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के गुण गा रहे, यानी ये भी अत्याचार इसमें चलते, हम विश्वास नहीं चलते। भारत के अंदर कितने देवता हैं, कितने भगवान है, और देश में भी है भगवान, सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध है और कोई नहीं है, बाबा साहब है। ज्ञान और विज्ञान तुम्हारे भारत अंदर के वहीं से क्या है, सब देशों में। अब तुम्हारा ज्ञान विज्ञान जो सब देश के अंदर, तुम उसको मान नहीं रहे, उसकी तुम पूजा नहीं कर रहे और अपमान कर रहे उसका। जो भी त्योहार आता है, जय जयकार होती है, उसके होती है, साल में बाबा साहब का साल में जन्मदिन आता है, उस पर तुम सहयोग नहीं कर सकते, जय जयकार नहीं तुम उसकी बोल सकते। और त्योहार जो आते हैं तुम उसकी जय जयकार बोलते हो, कई बारात वाले की बोलते हैं, कई मुंह फुल्लों की बोलते हैं, कई शिव जी बोलते हैं। उनका तुम्हें जो है, तुम्हें कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है तुम्हारे लिए। बाबा साहब ने सब जो है गेट खुले हुए हैं, कानून का भी, डॉक्टरी का भी। तुम बीमार हो जाओगे, कहाँ जाओगे? डॉक्टर का चलो भाई, वहां ले चलो, तुम वहां नहीं जाओगे जहाँ तुम मत्था टेकने जाओगे, लोग सेवा वाली है, फलाने मेरी जो तुम ठीक कर, वे नहीं ठीक करने के करेंगे डॉक्टर साहब तुम्हें ठीक। हाँ, वहां जाओ और जाके कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे भी हो तुम इनको ठीक कर दो। तुम्हें दर्जा, शिक्षा का दर्जा यही दिया बाबा साहब ने दिया सिर्फ तुम्हें। या तुम जहाँ वहां मत्था टेकते हो, तुम्हें शिक्षा का दर्जा दिया हो तो ये हमें बता दो, आप शिक्षा का दर्जा दिया आपने, दिया आपको दर्जा? 5 मिनट जो माथा टेकना तो सिर्फ बाबा साहब के चरणों में टेकना, गौतम बुद्ध के चरणों में टेकना। इसने हमको जीने का अधिकार दिया,
आप हम जो बोल रहे ना बाबा साहब की हिम्मत से बोल रहे, अन्य तो कोई बोलने नहीं मिल रहा था। हमारे कानों में जब हम सुनते थे तो हमारे कानों में गर्म तेल डालते थे और देखने के लिए हम समझे तकड़े छूटते थे। जब कोई ढोर मर जाता था तो क्या कहते थे, उसको लो बोला कि चमार के वो उठा के ले जाएगा भाई। आपको बस और कोई सा चमार उठा के ले जाएगा डंगर मरा हुआ ले जा रहा भाई कोई। बाबा साहब ने कहा था मांस खाओ तो फिर हार्ट जो है गले में लगे। तो मांस खाना तो साफ शुद्ध को मरे हुए डंगर का ना खाइए। तो तुमको तो सबको अधिकार बराबर का दे रखा, महिलाओं को भी दे रखा, पुरुष को भी दे रखा, सबको दे रखा जिनका अधिकार। अनपढ़ जो है ना पशु की गिनती में आता है, पशु गिनती में अन्य पेट तो गधे घोड़े भी भर देते हैं, चुपके गधे इस पर तुम शिक्षित बनोगे तो सब कुछ पाओगे, अन्य शिक्षित नहीं बने तो कुछ नहीं पाओगे तुम। फिर भी मैं दलदल में तुम फंसे रहोगे। फूल कहाँ खिलता है? दलदल में खिलता नहीं खिलता है। तो जिस दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ है तो कमल का फूल खिला है, आपको होगा शायद। तो दलदल में से आप लिख लो तो फूल ही फूल खिलेंगे। बच्चे भी शिक्षित बनेंगे, पढ़ लिख के कोई नौकरी हो जाएगा, कोई जज बनेगा, कोई बलिस्टर बनेगा, कोई MP बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। बहन जी मायावती को देख लो, गरीब घर की घराने की लड़की थी, आप देखो कहाँ पे 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी वो। जो शिक्षा के दर्जे से तो बनी, क्या उन्होंने शिक्षा का दर्जा जाता हूँ तो माथा टेकते हो मंदिरों में जाके माथा टेको, बाबा साहब के चरणों में टेकना ना। आपको सभी को कह रहा हूँ जय भीम नमो बुद्धाय। मेरी सबको हम शरणम गच्छामि, शरणम बुद्धम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। हम सब ज्ञान की ओर चले, विज्ञान की ओर चले। देखिए सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनके चरणों में नमन करते हुए ज्योतिबा फुले जी महाराज, साहू जी महाराज, रमाबाई जी महाराज और सावित्रीबाई जी महाराज, रमाबाई जी महाराज जैसी माताओं के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे बीच में ऊंचे गांव के प्रधान बालेश्वर जी के यहाँ पर जो पंचायत भवन बना हुआ है, इसमें जो प्रोग्राम चल रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन के ऊपर चल रहा है। हमारे बीच में गाजियाबाद से आई हुई मानी बहन वकील एडवोकेट जो अभी बोल करके गई है, हमारे देवेंद्र गौतम जी जो बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, गांव में जा करके अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनका 300 रुपए 600 रुपए किराया तेल फूंक करके हमारे बीच में आते हैं और हमें यही बात मार्ग दिखाते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, जब तक हम संगठित नहीं होंगे आपस में जब तक भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपका समय बहुत हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा विस्तार के रूप में आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये गलत बात है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। बुलबुल के पंजों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में बाज नहीं होते और बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं होते। और जिस कौम को पड़ जाए सर झुकाने की आदत, उस कौम के ऊपर कभी ताज नहीं होते। तो साथियों ये जो ताज दिया है ये बाबा साहब ने हमें दिया है, जो हमें ज्ञान दिया है वो बाबा साहब ने दिया है। देखिए मैं और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि कस्सियां पुरानी जरिया बदल गया और ये तलाश तो मेरी भी थी पर जरिया बदल गया। ना बदली मेरी शिकल, ना बदली मेरी सूरत, देखने वालों का एक नजरिया बदल गया। साथियों मैं आज आपसे कहना चाह रहा था कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं और उस कमी को दूर और कोई नहीं कर सकता, हम खुद दूर कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम मेरी पूजा मत करना, कभी मेरा जो है प्रसाद ग्रहण मत करना, ना ही मेरा कोई चमत्कार को देखना। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, वो एक जो जिस रास्ते पर मैं चला हूँ उस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो एक दिन महान बन जाओगे। चलने से कदमों के निशान बन जाते हैं, चलने से कदमों के निशान बन जाते हैं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो आसान बन जाते हैं। चढ़ने का मन देखो रे, चलने वाले तो एक दिन आसमान बन जाते हैं, चलने वाले तो एक दिन आसमान बन जाते हैं। साथियों
चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मुझे अच्छी मंजिल मिलेगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर हमें अच्छा मुसाफिर बनना है और आगे बढ़ना है तो बाबा साहब के मिशन पर चलना होगा। मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने घर घर जाकर के जो लक्ष्य लगाई थी, आज उसी का परिणाम है जो 4 दफे मुख्यमंत्री बने। और हम लोग जो बड़े बड़े मिनिस्टर हमारे समाज के बने बैठे हैं, आज वो बाबा साहब की वजह से बने बैठे हैं। कहते हैं सोने से लोहे से कहा, अरे लोहे तू भी और मैं भी जो है किससे पिटता है? लोहे की हथौड़ी से पिटता है, लोहे की हथौड़ी से पिटता है। लेकिन तू चिल्लाता बहुत है, तू रुक के बहुत देता है। तो लोहे ने सोने से कहा, अरे सोने, इसमें गलती मेरी नहीं है, मेरा समाज ही जब मुझे पीटता है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है। आज अगर हमें कोई पीट रहा है तो समाज पीट रहा है, अगर हमारी बेइज्जती हो रही है तो समाज की वजह से हो रही है। अरे जब अलग नए लोग इलेक्शन लेकर के आते हैं, कोई फूल की तरफ को भागता है, कोई साइकिल की तरफ को भागता है और हम धड़ी भर गेहूं में बिक जाते हैं, एक शराब के पुए के उसमें बिक जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारी पार्टी क्या है, हम भूल जाते हैं अंदर क्या है, हम भूल जाते हैं बाबा साहब को भी, हम अपने माँ बापों को भूल जाते हैं, भाई भाई को भूल जाते हैं। उसकी पिया उसी की गावेगा, उसकी गाय पीली तो उसकी गावेगा। तो कहने का बात यह है, अगर सोना नरम हो जाए तो औजार बन जाते हैं, जेवरात बन जाता है। अगर लोहा नरम हो जाए तो औजार बन जाता है, अगर मिट्टी नरम हो जाए तो खेत बन जाती है, अगर आटा नरम हो जाए तो आटा बन जाता है। अगर हम लोग सुधर जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हम हीरे न बनकर दिखा दे। हम हीरे हैं, हीरे थे और हीरे रहेंगे। हम इस भारत के मूल निवासी है, हम इस भारत के असली निवासी है। हम लोग भी मेहनत करने वाले हैं जिन्होंने पहाड़ों को भी खोद खोद के रास्ता बना दिया। कभी ब्राह्मण को रास्ता नहीं बनता, किसी क्षत्रिय को रास्ता नहीं बनता, किसी ब्राह्मण ने कोई रास्ता नहीं बनाया। अरे वो सड़क बनाने वाले भी हम ही हैं और सड़क को मिटाने वाले भी हम ही हैं। तो हमें जागना होगा, अपने समाज को जगाना होगा। मैं ज्यादा विचार न रखते हुए छोटी सी बात के ऊपर आपकी बात हलाओ जी, जरा कुछ तरीके कहा है। मेरी एक बात मान लेना, अपने घर के अंदर इसे जोड़ लेना। जिस घर के अंदर ये चली जाएगी उस घर में सुरग आ जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी, माता की बहन सुधर जाएगी, मेरे भाई सुधर जाएंगे। ये है वो चमत्कार, इसके अंदर है जो कुछ भी है। भूल जाओगे भगवान कौन है, याद आएगा ये भगवान ही है। किसी राम ने हमें कुछ नहीं दिया, किसी कृष्ण जी ने हमें कुछ नहीं दिया, किसी सिंह जी महाराज ने हमें कुछ नहीं दिया। चाहे वो शेरा वाली हो, चाहे वो कलकत्ते वाली हो, चाहे वो खप्पर वाली हो, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हमसे लिया ही लिया है। तो इसको याद रखना, मैं ज्यादा नहीं कहता। अगर इसको याद रख लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा और एक आदमी नेक आदमी बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।